हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th के चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि हम साथ ही साथ आज इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू म्यू आर टी या फिर PV इक्वल्स टू KBNT। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास में प्रेशर, वॉल्यूम, म्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू है और आपको टेम्परेचर बताना है तो वहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली PV इक्वल्स टू म्यू आर टी के थ्रू। अगर आपके पास में किसी क्वेश्चन में KB के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमको पता ही होती है, नहीं तो क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको पता है, T टेम्परेचर हमको पता है, वॉल्यूम हमको पता है, प्रेशर हमको बताना है तो हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कैलकुलेट करने हैं, P की वैल्यू है, V की वैल्यू है, T की वैल्यू है, KB की वैल्यू हमको पता ही है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की, तो हम लोग वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PV इक्वल्स टू म्यू आर टी का आपको यूज करना है या फिर PV इक्वल्स टू KBNT का आपको यूज करना है। आप इनमें से दो फॉर्मूले बन गए बेसिकली आपके पास में, तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स यहाँ पर क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। तो P के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं प्रेशर को, साथ ही साथ V के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो हम डिनोट कर रहे हैं वॉल्यूम को, साथ ही साथ म्यू यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स या फिर आप बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स। भी R के थ्रू यहाँ पर क्या शो हो रहा है, तो ये हमको मालूम ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम भी होती है और वैसे क्वेश्चंस में दी भी जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। वैसे ही साथ T के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो टेम्परेचर हम लोग बताते हैं इसके थ्रू, और साथ ही साथ KB यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी हमको पता ही होती है और क्वेश्चंस में दी भी जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिकली जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है KB, वो कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं या फिर इसकी वैल्यू कैसे आती है, तो R/NA के थ्रू। R क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, NA क्या होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है ना। तो इस तरीके से आप लोग उनका रेशियो कर लेते हैं तो आपके पास में वैल्यू आ जाती है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की, जो कि क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन होती है। इसके अलावा N के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो भी टर्म्स यहाँ पर थे, क्वांटिटीज जो भी यहाँ पर थी, उनको किस तरीके से डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोगों ने सीख लिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हम एक्सरसाइज एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो आते हैं एग्जाम्स में। तो इस फॉर्मूले को, दोनों ही टाइप के जो फॉर्मूले हैं PV इक्वल्स टू म्यू आर टी और KBNT, इनको ध्यान में हमको रखना है। तो हमारे पास में अभी क्वेश्चन है कि हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं किसी रूम में। अगर रूम की जो कैपेसिटी है यानी कि V की वैल्यू यानी कि वॉल्यूम हमको दिया गया है 30.0 मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर्स है, एट रूम का टेम्परेचर भी हमको दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ जो प्रेशर दिया गया है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने तो हमको कौन से वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ये वाला, यानी कि PV इक्वल्स टू KBN इंटू T। यहाँ पर हमको N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो N इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PV अपॉन KB इंटू T। यहाँ पर हम लोगों को जो T है यानी कि टेम्परेचर है वो कितना गिवन है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 + 273 कर देंगे तो इतना केल्विन आ जाएगा। तो इसका जो टेम्परेचर हमको गिवन है वो कितना हो गया है, वो हो जाएगा हमारे पास में 298 केल्विन। साथ ही साथ प्रेशर हम लोगों को दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स।
अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लीजिए, n इक्वल्स टू हो जाएगा P की जगह पर आप रख लीजिए 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू V की वैल्यू हमको पता ही है 30.0 क्यूबिक मीटर्स अपॉन क्या हो जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू भी हमको पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन और साथ ही साथ T यानी कि टेम्परेचर भी हम लोग को मालूम है 298 केल्विन। तो यहाँ से जब आप ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे फॉर गिवन जो क्वेश्चन है उसके लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उस रूम के अंदर कितने अप्रॉक्सीमेटली 7.4 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है P इक्वल्स टू 1/3 NmV² बार। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोई भी आइडियल गैस जो होती है उसके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू हम ये वाला रिलेशन का यूज करते हैं। तो P के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं, साथ ही साथ N के थ्रू हम लोग नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहे हैं, M के थ्रू हम लोग मास बता रहे हैं मॉलिक्यूल का, तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल। V² बार का मतलब है कि मीन ऑफ स्क्वेयर्ड स्पीड। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास में NmV² बार की वैल्यूज हैं तो हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में प्रेशर पता है, N की वैल्यू है, M की वैल्यू है, V² बार यानी कि मीन ऑफ स्क्वेयर्ड स्पीड हमको कैलकुलेट करना है। देन फर्दर हमको अगर रूट मीन स्क्वेयर स्पीड कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए भी हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो हम लोग इसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या फिर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर ये वाला जो रिलेशन है इसको हम जो आइडियल गैस इक्वेशन या फिर उसके लिए जो हमने एक फॉर्मूला इससे पहले देखा था क्या, PV इक्वल्स टू KB/NT, उसके थ्रू अगर इसको रिलेट किया जाए या फिर उसके साथ में इसको कंबाइन किया जाए तो हमारे पास में एक और रिलेशन आ जाता है जो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड को शो करता है। वो हो जाएगा VRMS इक्वल्स टू जो मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड है उसका 1/2 या फिर अंडर रूट, या फिर जो VRMS है या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो इक्वल टू हो जाता है √3 kBT/m के। तो VRMS के थ्रू हम लोग क्या बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं रूट मीन स्क्वेयर्ड स्पीड को। V² बार हम लोगों को मालूम ही है, यही होता है मीन ऑफ स्क्वेयर्ड स्पीड, ठीक है। KB के थ्रू हम लोग किसको डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम ही होती है, क्वेश्चन में दी भी जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। वैसे ही T के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो T के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं टेम्परेचर को, और साथ ही साथ M के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो मॉलिक्यूल के मास को हम लोग डिनोट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट में मास लिख देती हूँ, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चंस में जो कि आपने एक्सरसाइज में भी किए हैं, जहाँ पर अगर आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी गई है लेकिन फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि प्रेशर की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कैलकुलेट वहाँ पे करनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू आपके पास में है तो आप ये V² बार की वैल्यू यानी कि मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले रिलेशन के थ्रू। फिर वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे, वहां से आप प्रेशर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली आपको कहीं पर टेम्परेचर मास दिया गया है मॉलिक्यूल का तो आप इजीली ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे √3 kBT/m का, और वहां से आप लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। नेक्स्ट जो दो रिलेशन है या फिर फॉर्मूले हैं वो हमारे पास में बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। देखिए, अगर हमको किसी मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है या फिर बतानी है तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं E इक्वल्स टू 3/2 kB/NT। फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो आपको याद ही होगा, क्या था, तो वो था PV इक्वल्स टू kBn/T। तो इस वाले फॉर्मूले को अगर कनेक्ट करते हुए इस वाले फॉर्मूले के साथ में देखा जाए तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ जाता है PV इक्वल्स टू 2/3E। तो क्वेश्चन में जिस भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, जो जो क्वांटिटीज दी गई हो, उनका आप जिस तरीके से यूज कर सकते हैं इनमें से किसी भी फॉर्मूले के थ्रू, तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, E के थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग डिनोट कर रहे हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी को। P के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो ये हो गया प्रेशर। V के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं वॉल्यूम को। KB के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट को।
और इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन के। वैसे ही n के थ्रू हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और T के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं टेम्परेचर को। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास में Kb की वैल्यू तो आपको पता ही है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता हो, T यानी कि टेम्परेचर आपको पता हो, आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे E = 3/2 Kb/T का। अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में आपको P की वैल्यू यानी कि प्रेशर आपको पता हो, वॉल्यूम आपको पता हो, तब आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से E = क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 3/2 PV। तो इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन हो, आपको वॉल्यूम गिवन हो, प्रेशर कैलकुलेट करना हो किसी क्वेश्चन में, तो आप इस जो रिलेशन है इसका यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको प्रेशर गिवन है, एनर्जी की वैल्यू पता है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो भी आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। बस बात वही है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है और कौन कौन सी क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास में है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों को इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है। तो हम लोग जो गामा है यानी कि Cp/Cv यानी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, उनका जो रेशियो है वो अलग अलग डिफरेंट गैसेस के लिए क्या क्या होना चाहिए वो हमको ध्यान में रखना इसमें चाहिए इस चैप्टर के थ्रू, और फिर हम लोग उसको फर्दर किसी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक गैसेस की, तो जो ये रेशियो है गामा यानी कि Cp/Cv ये इक्वल टू हो जाता है 5/3 किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो Cv है यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू 3/2 R होती है। अब हम लोगों को रिलेशन पता ही है Cp - Cv = R। तो यहाँ पर अगर Cv का हमको मालूम है कि ये होता है 3/2 R, तो हम Cp बता सकते हैं इसमें यहाँ पर 3/2 R पुट करके, और वहीं से ये रेशियो क्या आ जाता है, गामा = 5/3 आ जाता है। तो हम डायरेक्टली अगर इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी रिजिड डायटोमिक गैसेस की बात की जाए तो वहां पर जो Cv है यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये होता है 5/2 R। ऐसे ही आप Cp भी बता सकते हैं इस वाले रिलेशन के थ्रू, और फिर वहां पर से गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर रिजिड डायटोमिक गैसेस। ये कितनी हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी। अब रिजिड डायटोमिक गैसेस की बात की है तो नॉन रिजिड की भी करनी होगी। तो नॉन रिजिड डायटोमिक गैसेस के लिए जो गामा होता है यानी कि जो ये रेशियो होता है Cp और Cv का यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो वो इक्वल टू होता है 9/7, क्योंकि यहाँ पर जो Cv है यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कितनी है, 7/2 R है। वैसे ही अगर अब हम बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, जिसके पास में 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, और कुछ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स भी होते हैं जिसको हम लोग F के थ्रू डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास में रिलेशन आ जाता है वो हो जाता है गामा = 4+F/3+F। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये रेशियो ऑलरेडी गिवन होगा फॉर किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि गामा की वैल्यू आपके पास में होगी, आपको वहाँ पर उस मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं वो बताने होंगे, तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गामा = 4+F/3+F। और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि है मीन फ्री पाथ के लिए। मीन फ्री पाथ क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल ने 2 सक्सेसिव कोलिजन्स में कितनी एवरेज डिस्टेंस कवर किया उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं, और उसे L से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है L = 1/√2n πd²। यहाँ पर L के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग डिनोट कर रहे हैं मीन फ्री पाथ को, साथ ही साथ n के थ्रू नंबर डेंसिटी हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और d के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल का डायमीटर है उसको हम लोग d के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो भी हमें क्वांटिटीज मालूम होंगी, जिन भी टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमको मालूम होगी, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं KBT/√2
पाई पी डी स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ नए टर्म्स जो हमको नजर आ रहे हैं उनके हम लोग देख लेते हैं, उनको हम किस तरीके से डिनोट या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो के बी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसके थ्रू बताते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू को। और इसकी वैल्यू क्या होती है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की, तो आप लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, बहुत बार हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, टी के थ्रू हम टेम्परेचर ही बता रहे हैं, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं। टी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, टेम्परेचर, जो कि क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होगा। साथ ही साथ पी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो पी के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं प्रेशर को, जो भी क्वेश्चन में हम लोग को गिवन होगा। डी के थ्रू हम लोग बता रहे हैं डायमीटर उस मॉलिक्यूल का, और इसके थ्रू हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास में ये चीज़ों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों तो। और अगर हमारे पास में जो इस फॉर्मूले में नज़र आ रहा है इस टाइप की वैल्यूज़ हों तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और जल्दी से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में किए हैं ऑलरेडी। देखिए आपको मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है किसी मॉलिक्यूल के लिए। अगर टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, साथ ही साथ डायमीटर दिया गया है उस मॉलिक्यूल का 1.0 एंगस्ट्रॉम, और प्रेशर दिया गया है कंटेनर के अंदर 3.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए टेम्परेचर हमारे पास में कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो 25 + 273 इतना केल्विन हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 298 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ प्रेशर आप लोगों को दिया है 3.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा 3.0 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। वैसे ही और हम लोग को क्या चाहिए, तो डायमीटर हम लोग को गिवन है D = 1.0 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर्स में, तो 10⁻10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर आ गया। अब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमारे पास में T की वैल्यू है, P की वैल्यू है, D की वैल्यू है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और मीन फ्री पाथ हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। सो L = हो जाएगा kBT/√2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई पी डी स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। के बी यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग को मालूम ही है, क्या हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन अपॉन √2। पाई की वैल्यू हमको पता ही है 3.14 इंटू पी यानी कि प्रेशर हम लोग को गिवन है 3.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको अगर हमने पास्कल में कन्वर्ट किया है तो 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू डी की वैल्यू हमारे पास में है 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का हो जाएगा स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में जो L की वैल्यू है यानी कि मीन फ्री पाथ जो हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.0 इंटू 10⁻10 मीटर्स आ जाएगी। और इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी आपसे क्वेश्चन में जिस टाइप की क्वांटिटीज की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको प्रोवाइड की जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे और मीन फ्री पाथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आज आपने अपने चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज किए होंगे और आप इनका यूज करेंगे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में जिसमें हम रिवाइज करेंगे अपने कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।